पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं तमान्ना। नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों को बड़ी राहत देते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट ने हुकूमत और तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को हिदायत दी कि ग्रुप 1 के लिए उम्र की हद को 44 साल से बढ़ाकर 49 साल करने पर गौर करे। चीफ जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी ने ये फैसला सुनाया। हुकूमत को इस सिलसिले में फैसला करने के लिए 3 हफ्तों की मोहलत दी गई। ए वेंकन्ना और 5 दीगर अफराद की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त पर जस्टिस विजय सेन रेड्डी ने अबूरी अहकाम जारी किए। दरख्वास्त गुजारों ने अदालत से अपील की कि उम्र की हद में इजाफे के लिए हुकूमत को पाबंद किया जाए ताकि ग्रुप 1 इम्तिहानात में जायद उम्मीदवारों को शिरकत का मौका मिले। दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि हुकूमत ने गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान ग्रुप 1 के तहत तकर्रुरात के लिए कोई ऐलान जारी नहीं किया, जिसके नतीजे में उम्मीदवारों की तादाद में इजाफा हो गया और कई उम्मीदवार उम्र में इजाफे के बाइस इस मौके से हमेशा के लिए महरूम हो चुके हैं। जिंदगी में एक मरतबा ग्रुप 1 इम्तिहान में शिरकत का मौका देने के लिए उम्र की हद में 5 साल की रियायत दी जाए। इस सिलसिले में पब्लिक सर्विस कमीशन के हुकाम से तहरीर नुमाइंदगी की जा चुकी है। दरख्वास्त गुजारों ने बताया कि उम्र की हद में इजाफे के लिए गुज़िश्ता 4 सालों से नुमाइंदगी की जा रही पब्लिक सर्विस कमीशन ने 44 साल की हद उम्र की मुकर्रर की, जबकि तमिलनाडु और दीगर रियासतों में रियायत दी गई है। अदालत ने हुकूमत और दीगर इदारों को नोटिस जारी करते हुए हुकूमत से कहा कि वो दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्त का जायजा लेते हुए उम्र की हद को 49 साल मुकर्रर करने का जायजा लें। इस मामले की आइंदा समाअत 17 जून को होगी। साबिक रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट की क़ियादत में साबिका सेटविन चेयरमैन मीर इनायत अली बाखरी, सीनियर कायद मोहम्मद अब्दुल मुकीद चंदा की शक्ल में वफद ने बी विनोद कुमार नायब सदरनशीन मनसूबा बंदी बोर्ड से मुलाकात करते हुए महरूमा उड़ाकर खजूर का तोहफा हवाले किया। इस मौके पर बी विनोद कुमार ने तमाम मुस्लिम कायदीन को ईद की मुबारकबाद पेश की। इस वक्त मुस्लिम कायदीन ने बी विनोद कुमार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उर्दू जुबान की वकालत में दिए गए बयान की सताइश करते हुए उनसे इजहार तशक्कुर किया और तफसीली बातचीत भी की गई। इस मौके पर बी विनोद कुमार ने तमाम कायदीन के साथ खुशी का इजहार किया। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने ग्रुप 1 इम्तिहान को उर्दू जुबान में भी मुनक़िद करने रियासती हुकूमत के फैसले की शदीद मुखालिफत की। बंडी संजय ने अपनी पदयात्रा के दौरान इस मसले पर टीआरएस हुकूमत को इंतबाह दिया कि वो उर्दू में ग्रुप 1 इम्तिहान मुनक़िद करने के फैसले से दस्तबरदार हो जाए। बसूरत दीगर बीजेपी इस मसले पर अवामी तहरीक शुरू करेगी। बंडी संजय ने कहा है कि बीजेपी मजहब की बुनियाद पर इम्तिहान मुनक़िद करने के फैसले की मुखालिफत करती है। बीजेपी रीजनल लैंग्वेज की तायद करती है, रिलीजियस लैंग्वेज की तायद नहीं करती। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नौजवान तंजीम BJYM इस मसले के खिलाफ बहुत जल्द अवामी तहरीक शुरू करने वाले हैं। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करते हुए धोखा देना आम बात हो गई है, लेकिन अब साइबर धोखेबाजी की इन हरकतों से IAS ओहदेदार भी महफूज नहीं रहे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नस्क तेलंगाना अरविंद कुमार के नाम का इस्तेमाल करते हुए ओहदेदारों से रकमी मुतालबा करने का वाकया मंजर-ए-आम पर आया। ताजुब की बात यह है कि इस बात की शिकायत खुद अरविंद कुमार ने की और फौरी अपने ट्विटर के जरिए बल्दी नज़्म व नस्क के ओहदेदारों को पावर किया कि वो ऐसी किसी भी हरकत से चौकन्ना रहे। दर हकीकत एक अजनबी धोखेबाज शख्स ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ओहदेदारों को फोन करते हुए रकमी मुतालबा कर रहा था। इस अजनबी ने अभी असल शनाख्त को छुपाकर खुद को अरविंद कुमार जाहिर किया। अरविंद कुमार की तस्वीर DP पर रखा और ट्रू कॉलर में छेड़छाड़ करते हुए कुछ इस तरह से इकदाम किया कि उसके फोन नंबर पर शनाख्त अरविंद कुमार की बता रही थी, ताकि ये जाहिर हो सके कि फोन दर हकीकत अरविंद कुमार ही कर रहे। इस बात का इल्म होने के बाद अरविंद कुमार चौकस हो गए और अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए उन्होंने ओहदेदारों को चौकन्ना किया और इंस्पेक्टर HMDA को हिदायत दी कि फौरी इस बात की शिकायत पुलिस से करे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हिदायत पर इंस्पेक्टर वेंकटेश ने जुबली हिल्स पुलिस से शिकायत कर दी और तहकीकात जारी है।
रियासत तेलंगाना में फाल कोरोना वायरस के केसों में इजाफा देखा गया है। एक हफ्ते के अंदर रियासत में एक्टिव केसेस में तकरीबन 20% इजाफा हुआ है। तेलंगाना में कोविड-19 के फाल केसेस की तादाद पिछले कुछ दिनों से मुसलसल बढ़ रही। एक्टिव केसेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज जारी करदा हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक रियासत में फाल केसों की तादाद 354 है, जो कि 28 अप्रैल को 296 थी। एक हफ्ते के अंदर रियासत में एक्टिव केसेस में तकरीबन 20% इजाफा हुआ है। 39 नए कोविड-19 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता रोज रियासत में 39 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। नए केसेस की तादाद 7,92,147 हो गई है। कुल केसेस में से 22 हैदराबाद में रिपोर्ट हुए। हालांकि रियासत में एक्टिव केसेस बढ़ रहे। गुज़िश्ता रोज कोई नई मौत वाक़ई नहीं हुई। रियासत में मरने वालों की तादाद 4,111 है। हिंदुस्तान में कोरोना के मामलात में मामूली इजाफे की इतला है। दरअसल हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता रोज कोविड-19 के केसेस की रोजाना की तादाद में इजाफे की इतला दी है। के साथ ही मरकजी वजारत ने 5 मई को कहा कि हिंदुस्तान में 24 घंटों में 3,275 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इसके अलावा 55 अमवात का इंदराज किया गया, जिससे मुल्क भर में अमवात की तादाद 5,23,975 हो गई। फाल केसों की तादाद में भी इजाफा हुआ, जो कि 19,719 तक पहुँच गया है, जो कि मुल्क के कुल मुस्बित केसेस का 0.5% है। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप, जहां आपको मिलेंगे मुख्तलिफ डिजाइन के मलबूसात। मेट्रो पिल्लर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, ऑपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।